आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि एक बार फिर उसने हमें मौका बख्शा कि हम उसकी हजूरी में आ सकें, सेहत दी, तंदुरुस्ती बख्शी, उसके लिए उसका शुक्र करते हैं। और आज इस दिन के लिए कि जब हम उसके हजूर में आए हैं अपनी सारी शुक्रगुजारियाँ लेकर पूरे हफ्ते की, और खुदा के पाक कलाम के लिए जो खुदा की बंदी के पास है, अब इसे खुदा की बंदी को भी तेरे हाथों में सौंप देते हैं। जब वो बोलती है तो पाक रूह उसको गाइड करना। और आप भी जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमें लाइव ज्वाइन करते हैं, आप भी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें भेज सकते हैं। और जितने आप अगर आ सकते हैं तो हमारे साथ आएँ और मुतफिक होकर हम जब शुक्रगुजारियाँ खुदा उनके हजूर लेके आते हैं तो खुदा और बरकतें देता है। और जो भी आजमाइशें हैं, परेशानियां हैं, उसके लिए भी अगर हम मुतफिक होकर दुआ करते हैं तो खुदा इसका भी हमें अजर देता है। जैसे कि पाक कलाम में भी लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा है मैं वहाँ मौजूद हूँ। और अगर हम मुतफिक होकर दुआएं मांगते हैं तो वो हमारी दुआओं का जवाब ज़रूर देता है। हम ईमान से दुआ करते हैं, और जब भी हम दुआ करते हैं तो ईमान के साथ करें, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो दिलों गुर्दों को जांचता है और वो जानता है कि हम किस नीयत से दुआ करते हैं और क्या चीज़ मांग रहे हैं। बेशक हमें दूसरी दुनियावी चीज़ों के अलावा हमें अपने लिए रूहानी तरक्की की भी ज़रूरत है। अपने लिए ईमान की मजबूती मांगे और कलाम को समझने की और सच्चे कलाम को समझने की रूह भी आप रखें। खुदा के आगे झुकें, दुआ करें कि खुदावंद हमें ऐसा पाक कलाम अता फरमा कि जब हम वो सुनते हैं तो हमारे दिल दिमाग रोशन हो जाए, हम उसके पीछे पीछे चलें, इधर उधर ना भटकें। और जो भी हमें देखते हैं, हमारी कलीसिया भी है, आप अगर हमें देखते हैं तो कोशिश करें कि दुनियावी मसरूफियात को छोड़कर आप थोड़ा टाइम खुदावंद के हजूर में आएँ। जैसे कि खुदा के खादम कहते रहते हैं कि हमें कुछ वक्त निकाल के उसकी हजूरी में आना है, तो कोशिश करें दुनियावी कामों को छोड़ कर उसके घर में जब आते हैं, इसका भी अजर है और खुदावंद हमें बरकत देता है। ये तजर्बा करके देखें। कोई भी मसला है, परेशानी है, बीमारी भी है, लेकिन अगर आप कुव्वत मांगे तो खुदा हमें कुव्वत ताकत देता है। और फिर जब हम उसके घर आते हैं तो बरकतें लेके जाते हैं, शादमानी लेके जाते हैं, तसल्ली पा के ही जाते हैं। और आप भी ऐसे कोशिश करें कि उसके घर में आएँ, झुकें, अपनी शुक्रगुजारियाँ उसके हजूर लेके आएँ, सारी परेशानियों फ़िक्रों को छोड़ दें और आए। अब हम सब मिलकर झुकेंगे और दुआ करेंगे, और दुआ में अज़रा हमारी रहनुमाई करेंगे। कदूस कदूस रब्बुल फाज, तेरा शुक्र करते हैं, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं आज इस दिन के लिए है खुदावन, जो तूने मुमकिन किया कि तेरे हजूर हाजिर हो सके है खुदावन। है खुदावन, इस बात के लिए तेरा शुक्र करती हूँ है खुदावन, तेरी हजूरी में है खुदावन हम हाजिर हो सके है खुदावन। है खुदावन, तेरा शुक्र करती हूँ है खुदावन, तेरी दी हुई तमाम नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, सांसों के लिए, धड़कनों के लिए है खुदावन, अपने ख़ानदान के लिए है खुदावन तेरा शुक्र करती हूँ है खुदावन। है खुदावन, तू जो मुहैया करता है, तू जो रहीम करीम खुदा है खुदावन, तेरा शुक्र करती हूँ है खुदावन, अपनी रूहानी माँ के लिए है खुदावन, आज के पाक कलाम के लिए है खुदावन, जो तूने अपनी बंदी के मुंह में रखा है खुदावन। है खुदावन, आज का पाक कलाम हमारे लिए बाइस से बरकत साबित हुआ है खुदावन। महज सुनने वाले ना बने हैं खुदावन, अमल करने वाले भी बने हैं खुदावन। है खुदावन, तो अपनी बंदी को और ज़्यादा बरकत दे और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे खुदावन। जो मांगा वो पा लिया, यीशु नाम में, आमीन। जबकि खुदा की खातमा पाक कलाम सुनाती है, तो आप भी जो हमें देख रहे हैं, इस पाक कलाम को अगर आप बरकत पाते हैं तो इस पाक कलाम को आप दूसरों तक भी शेयर करें। ये भी एक खिदमत है। खिदमतें तरह तरह की हैं, लेकिन अगर हम खुदा की ये सच्चे पाक कलाम को दुनिया की इंतहा तक फैलाते हैं तो ये भी बरकतें हैं। और ये आप कोशिश करें कि इसको भी आप बरकतों को दूसरों तक शेयर करने वाले बन सकें। गॉड ब्लेस यू। खुदावन यस्सु मसीह नासरी के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदावन का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने हमें ये मौका बख्शा, हमें ज़िंदगी दी, हमें सांस बख्शे, हमें संभाला हुआ है आज के दिन तक। जब हम अपने आप को उसके सुपुर्द कर देते हैं तो खुदावन हमें अपने हाथों में उठाए फिरता है, घेरे रखता है, संभाले रखता है। बेशक
वबाएं बलाएं आएँ, बीमारियां हो, तंगी हो, हालात कैसे हों, जब हम उस पर पुख्ता ईमान रखते हैं तो वो हर रोज़ हमारे साथ साथ रहता है, हमें संभाले रखता है। हर तरह के हालात से, मुश्किलात से, आजमाइशों से वो हमें बचा लेता है, वो हमें निकाल लेता है। सो हमें ऐसा पुख्ता ईमान रखना चाहिए कि जो कुछ हमारी परेशानियां, मुसीबतें हैं, हम अपने मालिक के पास, अपने नजात दहिंदा के पास लेकर के आएँ, क्योंकि वही हमारी हर चीज़ का मदावा है, हमारी मदद करता है, हमें हौसले बख्शता है, हमारे हौसलों को बुलंद करता है जब वो हमारे साथ साथ होता है। हमें कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा खुदावंद यस्सु मसीह हमारा नजात दहिंदा, हमारी ज़िंदा उम्मीद है। हमें हर रोज़ बिला नागा, कलाम में लिखा है बिला नागा दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। हमें हर रोज़ उसकी हजूरी में झुकना, दुआ करना, शुक्रगुजारी करना है और अपने सारी दुनिया के काम जो ना ख़त्म होने वाले हैं, हमें उनको छोड़ के कुछ वक्त खुदावंद को, अपने यस्सु को देना है, अपने नजात दहिंदा के कदमों में गुजारना है। जिस तरह आपको पता है कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया जो उससे कभी छीना नहीं जाएगा। आपको भी खुदावंद ऐसे ही बुलाता है कि अच्छा हिस्सा चुन लो, बेहतरीन हिस्सा चुन लो, जितना भी आपको वक्त मिले आप उसकी हजूरी में गुजारें। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। आप देखते हैं कि दुनिया में कैसे हालात हैं, अफरा तफरी है, मुसीबतें हैं, जलजले हैं, हर तरफ आजमाइशें हैं, लोग तरह तरह की आजमाइशों में, मुसीबतों में, दुखों में उलझे हुए हैं। लेकिन आपको ज़रूरत है कि हर वक्त उसको याद रखें, अपने आप को, अपने घरानों को उसके सुपुर्द करें, उसके हवाले करें कि खुदावन तो हमें संभाले रखना, इन बुरे हालात से हमें, बेदीनी के दौर से हमें तू हमें बचाए रखना। सो खुदावन हमारा खुदा, हमारा नजात दहिंदा जो हर वक्त हमारे साथ रहता है, हम उसके कदमों में झुकें, उसे सिजदा ताज़ीम पेश करें, उसके हजूर में आके शुक्रगुजारियाँ करें, क्योंकि उसी ने हमको बरकतों से माला माल किया है और रूहानी तौर पर भी उसने हमें बरकत दी है। बरकत ये दी है कि उसने हमें नजात दे दी है, उसने हमें अपनी पहचान दे दी है, उसने अपना नाम हमें बख्श दिया है। इससे बढ़ के और क्या बरकत हो सकती है कि उसने हमारी रूहानी आंखों को खोला है, उसने हमें बेदार किया है। सो हमें चाहिए जितना भी हमारे पास वक्त हो वो हम खुदावंद की पाक हजूरी में आके, उसके कदमों में आके गुजारें, जिसमें ताजगी है, शादमानी है, बरकतें हैं, रूहानी खुशी है, इत्मीनान है। सो आएँ हम खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम में से पढ़ेंगे, सीखेंगे, और जब भी हम खुदावंद का कलाम पढ़ते हैं, सीखते हैं, और जहाँ से आप मर्ज़ी खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ें, सीखेंगे, आप लफ्ज़ ब लफ्ज़ बरकत पाएंगे, आप खुश होंगे, शादमान होंगे, और आपको खुदावंद अपनी बरकत से माला माल करेगा जब आप उसके पाक कलाम को सुन के उस पर अमल करोगे। महज सुनना नहीं बल्कि सुन के उस पर हमें अमल भी करना है। सो आए खुदावंद के कलाम को पढ़ें, सीखें कि खुदावंद आज शाम अपने लोगों के साथ कलाम करता है, बातें करता है, बोलता है और हमें अपने भेदों से नवाजता है। सो आए खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ें। मुकाशवा की किताब मेरे साथ मिलकर निकालें, उसका 22वां बाब और उसकी 70वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगी। खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, और रूह और दुल्हन कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। फिर मैं ये आखिरी जो लाइन है ये पढ़ूंगी आयत, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे
आब हयात मुफ्त ले। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। जैसा कि हम देखते हैं खुदावंद के कलाम में से कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारा पालनहार, हमारी जिंदगियों का मालिक, हमें छुड़ाने वाला और हमें बचाने वाला वही है। हमारा मददगार वही है। हमारी प्यास बुझाने वाला वही मेरा खुदावंद आसमानी बाप है। जो आज हम सीखना चाहते हैं खुदावंद के कलाम में से, जैसे मैंने अभी ये आयत पढ़ी है कि जो चाहे आबे हयात क्या करे, मुफ्त ले। मुफ्त, हमने फ्री में आबे हयात को हासिल करना है। आज का जो हमारा मौजू भी होगा वो यही है कि आबे हयात के लिए खुदा की दावत। आज का जो मौजू है वो यही है कि आबे हयात के लिए उसकी क्या है, दावत। वो हमें दावत देता है आबे हयात के लिए, जो कोई आए मुफ्त हासिल करे। क्योंकि खुदावंद के कलाम में ये लिखा हुआ है कि आबे हयात मुफ्त लो। ये खुदा की आखिरी दावत है कि वो यहाँ जिस रमकाशवा की किताब में मैंने पढ़ा है कि वो कहता है दुल्हन भी आ। हर एक को वो दावत कहता है, देता है कि आ मेरे पास आओ और मुझसे मुफ्त शिफा पाओ, मुझसे मुफ्त आबे हयात को हासिल करो। तो खुदावंद का कलाम हमें तरह तरह की बरकत से नवाजता है जब हम उसके कलाम पर गौर करते हैं। उसके साथ ये दावत की अजीम किताब बंद हो जाती है जब वो दावत देता है, आओ और मुफ्त हासिल करो। इस आयत को दो तरह से समझा जाता है कि ये आयत को दो तरह से इस तरह समझा गया कि ये खुशखबरी की अपील है। खुशखबरी, यीशु मसीह इस खुशखबरी को यूं बयान करता है कि जिसमें रूह और दुल्हन और सुनने वालों को क्या किया गया है, अपील की गई है कि तुम आओ और हर वो शख्स जो प्यासा है वो खुदावंद के पास आए। हर एक को निजात के लिए यीशु मसीह दावत देता है जो प्यासा है। हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं कि हम भूखे और प्यासे होकर के तेरे पास आते हैं। तो जब भूखे और प्यासे होकर के आते हैं तो फिर वो रूहानी तौर पर हमारी मदद करता है, हमारी प्यास को बुझाता है, हमें आसूदा करता है, हमें सैर करता है और हर तरह की वो हमें नजात देता है। और दूसरी बात जो ये है इस आयत में कि फिर जो गैर नजात याफ्ता लोग हैं, जिन्होंने अभी तक नजात नहीं पाई, जो अभी तक उसकी हजूरी से दूर हैं, जो अभी तक दुनियादारी में फिरते हैं, गुनाह में मुब्तला है, गुनहगार हैं, खुदावंद उन सबको दावत देता है, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी प्यास को बुझाऊंगा। आबे हयात के लिए यानी नजात के लिए हमें मसीह के पास आना है और इस तरह उसकी दूसरी आमद के लिए वो हमें तैयार करता है कि तैयार हो जाओ, आओ उसके पास और आके अपनी प्यास को बुझाओ। वो इसी तरह दूसरा जो हम पढ़ेंगे, दूसरी बात कि आबे हयात क्या है। आबे हयात क्या है वो भी हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 7वां बाब और उसकी 37वीं और 39वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगी। यहाँ प्यास के बारे, आबे हयात के बारे क्या लिखा हुआ है कि आबे हयात है क्या। ये भी खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में यूं लिखा हुआ है। 37वीं आयत से लिखा हुआ है, फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, यस्सु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से जैसे कि किताबे मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। हालेलुया। उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिससे वो पाने को थे,
जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह अब तक नाजल ना हुआ था, इसलिए कि यीशु अभी अपने जलाल को ना पहुंचा था। ये बाइबल मुकद्दस में इस बात की हर एक बात जो है वो आपको बाइबल मुकद्दस में प्यास के बारे जो भी आप चीज़ निकालोगे कि हम भूखे और प्यासे हैं, बाइबल मुकद्दस में इसका जिक्र है। यहाँ पुराने यादनामा से ये जिक्र है कि लेकिन यहूदियों के उस वक्त में एक रस्म थी कि ईद ख़याम के पहले 7 दिनों में वो जो ईद मनाते थे, वो उस तालाब के पास, शलोक के तालाब के पास जाते, पानी भरते, सोख्तनी कुर्बानियाँ चढ़ा के फिर वो उस मज़बा के पास आते और फिर वहाँ पर वो जो बासन में चांदी का एक बर्तन उनका बना था उसमें वो डालते थे। लेकिन 8वें दिन ऐसा नहीं किया गया, इस वजह से कि मसीह की ज़िंदगी के पानी की जो नदियां हैं, जिसमें बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि वो वहाँ पर पेशकश करता है, हमारा खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर पेशकश करता है, क्योंकि वो वहाँ उस वक़्त मौजूद था। और ये लोगों को जब खुदावंद यीशु मसीह ने वहाँ पर भी लोगों को दावत देता है आबे हयात की, आओ और मुफ्त लो, तो लोग चौंक जाते हैं कि वो कौन सा आबे हयात, वो कौन सा ऐसा पानी है जो हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमें देना चाहते हैं। और यहाँ ये जिक्र भी है कि मसीह जो है, मसीह की ज़िंदगी की पानी की पेशकश हमें चौंका देने वाली थी। यहूदी लोगों के दिल अभी भी वैसे ही प्यासे थे। उस वक़्त भी यहूदी लोग, क्योंकि वो यीशु से दूर थे, वो अपनी रस्म व रवाज, अपनी ईदें, वो वैसे ही अपने सारे रस्म व रवाज करते, ईदें मनाते, सब कुछ करते थे। लेकिन जब वो ईद ख़याम वो मना रहे थे, तो खुदावंद यीशु मसीह उस वक़्त भी वहाँ मौजूद था। और वहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह खड़ा होके उनको पुकारता है कि जो प्यासा है वो मेरे पास आए, क्योंकि उनसे मुखातब होता है उन्हीं लोगों से जो वो रस्म व रवाज कर रहे थे, पानी जमा करते थे, वहाँ पर आकर डालते थे, रस्म कर रहे थे, जो कुर्बानियाँ वो गुजरान रहे थे। लेकिन यीशु ने वहाँ भी आके उन लोगों से मुखातब हुआ और पुकार कर कहा कि मेरे पास आओ। उसने दावत दी कि रूह की आसूदगी के लिए मेरे पास आओ। हमें रूह की आसूदगी के लिए, अपनी रूह की प्यास के लिए हमें खुदावंद यीशु मसीह के पास आना है। और इस खुशखबरी को आलमगीर खुशखबरी कहा गया है। आलमगीर कोई नहीं जो मसीह के पास आए और निजात ना पाए। जो मसीह के पास आता है, जो उसकी दावत को कबूल करता है, जो निजात पा जाता है, जो उसके पास आके उसके कलाम के मुताबिक उसके पास आता है, तो जिस तरह कलाम में लिखा है, अगर कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए। आज भी इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो ये महसूस नहीं करते, फील नहीं करते कि हम प्यासे हैं या हम भूखे हैं रूहानी तौर पर। वो कोसों दूर हैं इस बात से, वो जानते ही नहीं। वो और चीज़ों के पीछे भागे फिरते हैं, वो बिदात के पीछे भागे फिरते हैं, वो और बातों के पीछे भागे फिरते हैं, लेकिन अपने खुदावंद यीशु मसीह की इस पुकार को नहीं सुनते जो वो कह रहा है, अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी प्यास को बुझाऊंगा। रूहानी आसूदगी के लिए वो हमें बुलाता है। जो उससे दूर हैं, उसकी हजूरी से दूर हैं, वो दुनिया के ऐशो इशरत में या और कामों में मसरूफ़ हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ऐसे लोगों को पुकारता है, ऐसे लोगों से मुखातिब होता है कि अगर कोई प्यासा है तो वो मेरे पास आए। यहाँ प्यास रूहानी ज़रूरत को बयान करती है कि जब तक कोई शख्स अपने गुनाह को जान ना ले वो कभी निजात नहीं पा सकता। जब तक हम अपने अंदर महसूस नहीं करेंगे, फील नहीं करेंगे कि हम गुनाह करते हैं, हम गुनाह की दलदल में हैं, हम बदी की तरफ जा रहे हैं, हम बदी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जब हम महसूस नहीं करेंगे हम निजात नहीं पा सकते। ये खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है।
जब हम उसे जानेंगे तो हम उसके पास आएंगे। वो ये सोच भी नहीं सकते, एहसास भी नहीं है उनके अंदर कि मैं खो गया था, क्या मैं ढूंढा जाऊंगा। आज भी ऐसे लोग हैं, दुनिया में खोए फिरते हैं। और बहुत से मैंने अपने क्रिश्चियन लोगों को, भाइयों को, बच्चों को, जवानों को देखा है कि वो इतने खुदा से दूर हैं कि वो इस दुनिया में खो गए हैं, गुनाह में फंसे हुए हैं। उनकी सोच, उनके इरादे, उनके जहन, उनके ख्याल ऐसे मुर्दा हो चुके हैं क्योंकि इस जहां के खुदा ने उनकी अक्लों को अंधा कर दिया है। वो इस बारे सोचते ही नहीं कि हम कितना खुदा से दूर हैं। क्या हमने नजात पा ली है? क्या हमने यीशु को पाया है? क्या हम उसकी हजूरी में आते हैं? क्या हम ईमान के पास उसके पास आते हैं? ये दुनियावी बरकतें तो चंद रोज़ हैं, ये सारी जो हम ढूंढते फिरते हैं, भागे फिरते हैं और ऐशो इशरत के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए हम करते फिरते हैं। ये भी कारण हम तो इबादत के लिए वक्त नहीं हमारे पास, तो निजात कैसे पाएंगे? हम कैसे उसको पाएंगे? हम कैसे महसूस करेंगे कि हम भूखे और प्यासे हैं? हम रूहानी तौर पर खुदावंद से इतने दूर हो चुके हैं कि हमारे अंदर वो एहसास मर गया है, हम फील ही नहीं करते। क्या कभी किसी ने सोचा है ऐसे लोगों को जो उनको पता ही नहीं कि हमने इतवार को चर्च जाना है, हमने किसी इबादत पे जाना है, हमने शुक्रगुजारी करनी है, हमारे घरों में परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, उलझने हैं, लड़ाई झगड़े हैं। क्या उन्होंने कभी ये सोचा है कि हम खुदावंद के पास ही जाएंगे तो वो ही हमें बहाल करेगा, उसके पास ही हर चीज़ का हल है, हमें उसके पास आना चाहिए। वो तो वो आपको पुकार रहा है, प्यासी हो तो मेरे पास आओ, आप बेहयात मुफ्त लो, रूहानी आसूदगी को हासिल करो, इत्मीनान को हासिल करो। खुदावंद आपको बुलाता है, दावत देता है कि मेरे पास आ जाओ। हर प्यासी रूह को अपने पास आने की खुदावंद दावत देता है, हर प्यासी रूह को। यीशु ने कहा मेरे पास आकर पियो। तो लोग महसूस नहीं करते, वो क्या है? मेरे पास आकर पियो। कलाम पढ़ोगे, कलाम सुनोगे, गौर करोगे तो आप महसूस करोगे कि हम रूहानी तौर पर कितने पीछे हैं। हमें इस बात की, आब हयात की हमें समझ ही नहीं है। जब खुदावंद आपकी ज़िंदगी को बदल देता है ना, निजात पा जाते हो, ईमान ले आते हो, तो फिर आप महसूस करते हो, आपके अंदर एहसास पैदा होता है कि हम खुदावंद से कितने दूर थे, हम किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे थे कि हमें रूहानी, ना हमें भूख का पता, ना हमें प्यास का पता कि वो क्या है भूख, वो क्या है प्यास। हम अपनी बदनी खुराक को हासिल करने के लिए तगदो में रहते हैं, दौड़ धूप में रहते हैं, स्ट्रगल करते हैं, लेकिन रूहानी भूख प्यास के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तो ये तो बरकतें, ये जो हम करते हैं स्ट्रगल, ये चंद रोज़ा है। ये सब कुछ इधर छोड़ के हमने आगे भी जाना है कि हम कैसी रूह उसके पास लेकर कर जाएंगे। हम भी उन कलाम मुक़द्दस के मुताबिक जिसे लिखा हुआ है कि मेरी रूह तेरी प्यासी है, जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है। जब हम नजात पा जाते हैं, जब हम उससे पहचान लेते हैं, तो फिर हमें यह महसूस होता है कि वाकई ही मेरी रूह पानी के नालों की तरह तरसती है। मैं भूखी और प्यासी हूँ, मेरी रूह तड़पती है पानी के लिए, आबे हयात के लिए, उस चश्मे के लिए, वो चश्मा जहाँ से नदियाँ जारी हो जाती है। हमें इसे महसूस करना चाहिए। जहाँ पीने का मतलब है कि जब हम मसीह को अपना लेते हैं, तो यहाँ इसके कहने का मतलब ये है कि जब हम उसे अपना लेते हैं तो इस तरह के जब हम पानी का गिलास लेके एक एक घूंट करके पीते हैं तो वो हमारे अंदर जाता है, तो हम फील करते हैं कि हमारी प्यास बुझ रही है। तो जब यीशु मसीह भी
हमारे अंदर आ जाता है तो हम फील करते हैं, हम महसूस करते हैं, हमें एहसास हो जाता है कि मेरी रूह प्यासी थी और अब आसूदा हो गई है। खुदावंद यीशु मसीह हमें पुकारता है, उन लोगों को जो उससे दूर है वो दावत देता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम भी दूंगा और मैं तेरी प्यास को भी बुझाऊंगा और मैं तुझे आसूदा भी करूंगा। जिस तरह 38वीं आयत में लिखा है, मसीह के पास आकर पीने का मतलब है उस पर ईमान ले आना। उस पर ईमान जो ले आते हैं उन सब की ज़रूरियातें ज़िंदगी को वो पूरा करता है, रूहानी भी और दुनियावी भी। जब हम उस पर ईमान ले आते हैं, उसको पुकारते हैं, उसके पास हुजूरी में आते हैं जहाँ बरकतें ही बरकतें हैं, ताजगी ही ताजगी है, शादमानी ही शादमानी है, क्योंकि यस्सु की हजूरी में शादमानी है। वो हमें ताज़ा दम कर देता है, वो हमें शादमान कर देता है, हमारी जिंदगियों को राहत बख्श देता है। चाहे आप कितने परेशान दुखी हो कर के उसके पास आते हैं। कई दफ़ा घरों से, ख़ानदानों से निकलते हैं, हमारे कुछ रिश्ते नाते ऐसे होते हैं जो हमारी ज़िंदगियों को डिस्टर्ब करते हैं, नेगेटिव बातें कर कर के हमें परेशान करते हैं। लेकिन सारी बातों को इग्नोर करके छोड़ के आप यस्सु की हजूरी में आ जाएं तो आपके ज़हन, दिल, दिमाग को ही वो बदल देगा, क्योंकि उसका कलाम ऐसा है कि वो हमारी ज़िंदगियों को बदल डालता है, हमें तरोताज़ा कर देता है, हमें शादमान कर देता है। और फिर उसके पास रूहानी तौर पर जो बरक़ात की नदियां हैं वो जारी और सारी हो जाती हैं। यस्सु के पास जो आ जाते हैं, उसको कबूल कर लेते हैं, उनको बरकत मिलेगी, शादमानी मिलेगी और वही लोग बरकत का बायस होंगे। जिस तरह यसाया 55 बाब और उसकी पहली आयत अगर आप पढ़ें, जो भी खुदावन के कलाम को निकाले, यसाया 55 बाब पहली आयत। या वो भी जिसके पास पैसा ना हो, आओ मोलो और दिखाओ। हाँ आओ, मैं और दूध बेजर और बेकीमत खरीदो। आमीन आमीन। कि यस्सु के पास आओ, लिखा हुआ है, ऐ सब प्यासो उसके पास आओ जहाँ से नदियाँ जारी होती हैं। अपनी प्यास लेकर के उसके पास आ जाओ, वो आपको बहाल करेगा, आपकी प्यास को बुझाएगा। यसाया 44वां बाब और उसकी 3री आयत अज़रा पढ़े, यहाँ भी आप देखेंगे कि खुदावंद के कलाम में पानी की नदियाँ जारी यहाँ होती हैं। यस, आमीन। जिस तरह खुदावन के कलाम में भी पढ़ा है, यानी उसके अंदर से पानी की नदियां जारी और सारी हो जाएंगी। यानी उस शख्स के बातन से, बातनी तौर पर उसकी जिंदगी क्या है, वो आसूदा हो जाएगी, उसको आसूदगी मिलेगी। यानी उस शख्स के बातन से, जिंदगी से वो नदियां जारी होंगी जिनसे हम दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। जब खुदावंद के कलाम की जो हमारे अंदर भूख और प्यास और तड़प होती है, जब हम उन सारी बरक़ात को हासिल करते हैं, जिस तरह भी दुआ में भी कहा गया कि जब हम खुदावंद का कलाम सुन के दूसरों तक शेयर करते हैं तो फिर रूहानी तौर पर हम ये अपनी बरक़ात जो हमें मिली है, हमें दूसरों तक भी उसे उन्हें शिफ्ट करना, पहुंचाना है। और ये नदियाँ हमारे अंदर से जारी और सारी होंगी और लोग बरकत पाएंगे और लोग निजात पाएंगे। और हमारी जहाँ जहाँ हम जाएंगे, हम दूसरों तक भी उसकी आवाज़ को पहुँचाते चले जाएंगे और उस बरक़ात को रूहानी तौर पर है जो उसे शिफ्ट करते जाएंगे। और वो जो रूह में बहता है, निकलता है, चश्मा जारी होता है। अगर बहाव नहीं तो वहाँ रूह नहीं। और 39वीं आयत में साफ साफ बताया गया है कि ज़िंदगी के पानी की मुराद ये है कि
रूल कुद्स है, ये नहायत ही अहम बात है कि जब हम पाक रूह से मामूर होके किसी के लिए दुआ करते हैं, कलाम सुनाते हैं, तो वो पाक रूह की नदियां जारी होती हैं। और जब हम भी बरकत पाते हैं तो फिर हमारे वसीले दूसरी जानें और रूहें भी बरकत पाती हैं और बरकत का बायस वो बनती है। जब खुदावंद का पाक रूह हमारे अंदर जुम्मश करता है, जब उसकी मामूरी आती है, तो फिर इस मामूरी से दूसरे भी मामूर होते चले जाते हैं। हम एक दूसरे के लिए बरकत चाहते हैं, हम एक दूसरे के लिए दुआएं करते हैं, क्योंकि ये नहायत अहम है, क्योंकि ये सिखाती है कि वो सब खुदावंद यस्सु मसीह को जो कबूल कर लेते हैं, खुदा का पाक रूह वो हासिल करते हैं, रूल कुद्स को वो हासिल करते हैं। जिस तरह ईद पेंतिकोस के दिन पाक रूह नाज़िल हुआ, तो फिर इस तरह की बरक़ात जो पाक रूह जिसको हम कहते हैं, वो भी हमारे अंदर नदियाँ जारी करता चला जाता है। हम मामूर होते हैं और इसके वसीला से दूसरे लोग भी बरकत पाते, शादमानी पाते और मामूर होते चले जाते हैं। जब तक खुदावंद यस्सु आसमान पर ना गया और अपने जलाल को ना पहुंचा, उस वक्त तक रूल कुद्स नाज़िल ना हुआ। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि आखिर में वो ईद पेंतिकोस का दिन हमारे लिए वो था कि ईद पाक रूह रूल कुद्स जब जुम्बश उसने की, तो बहुत से लोग जहाँ जमा थे, तो वो सारे रूल कुद्स से मामूर होते गए और उनके अंदर से वो नदियाँ जारी और सारी हो गई। लोगों ने बरकत पाई, लोग मामूर होते चले गए और फिर वो उठे और दिलेरी के साथ वो दूसरों तक भी उसके कलाम को लेके, उसकी गवाही को लेके, उसकी खुशखबरी को लेके वो वहाँ तक पहुँचते चले गए। और जिस तरह लिखा हुआ है कि वाकई ही ज़िंदगी का पानी रूल कुद्स है। जब हम अपने अंदर महसूस करते हैं कि खुदावंद का पाक रूह हमारे साथ है, तो फिर ये हमारे अंदर से नदियाँ जारी होती चली जाती हैं। और फिर लिखा हुआ है कि पाक रूह को आबे हयात क्यों कहा जाता है, ये भी बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है। जो इसे आप पढ़ें, यूहन्ना की इंजील 4 बाब और उसकी 14वीं आयत। पाक रूह को आबे हयात क्यों कहा जाता है? हाँ, 14वीं आयत 14। मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो अबद तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा, यस, जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। आमीन आमीन। जिस तरह कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ, ये कलाम मुकद्दस की बातें, उसकी सच्चाइयाँ हैं। लिखा है 4 बाब में उसकी 14वीं आयत में, जो पानी यस्सु देता है वो हकीकी तौर पर प्यास को बुझाता है, क्योंकि वो आबे हयात मुफ्त देता है, और जो उसके पास आते हैं वो उनकी प्यास को वो बुझा देता है। जो कोई मसीह की बरकत उससे हासिल करना चाहता है, वो उसके पास आके पिए, तो वो अबद तक प्यासा ना रहेगा, बल्कि प्यास उसकी पूरी होगी, वो असुदा होगा, असुदगी उसके मिलेगी, जो रूहानी तौर पर पाक रूह, जिसके बारे में लिखा गया है कि रूल कुद्स आबे हयात का चश्मा है, जिसके अंदर से नदियाँ जारी होती हैं। जिस तरह ईद पेंतिकोस के दिन पाक रूह नाज़िल हुआ, तो कितने हजार लोगों ने उस वक्त रूल कुद्स को रिसीव किया, मामूर हो गए, बरकत पाए, असुदा हो गए, और फिर उनकी ज़िंदगियों से नदियाँ ऐसी जारी हुई कि फिर वो नस्ल दर नस्ल लोगों तक उसको लेके आगे बढ़ते रहे और बरकत पाते रहे, और अपनी बरकत जो उनके अंदर थी वो दूसरों तक वो शिफ्ट करते चले जाए गए। ये है पाक रूह की मामूरी और उसकी बरकत ना सिर्फ दिलों को सैर करती है,
बल्कि हमारी जानों, हमारी रूहों, हमारे दिलों को भी वो सैर करती चली जाती है, और फिर वो ऐसे हमारे ऊपर से छलक जाता है कि वो उसके अंदर से फिर वो नदियाँ जारी और सारी हो जाती हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा, मसीह की मानद हो जाओ, उसका लिबास पहन लो। जब हम उसको पहन लेते हैं, जब हम अपने आप को अपने अंदर उसको फील करते हैं, फिर हमारी जिंदगियों से उसका जलाल जाहिर होता है। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि लोग जाने कि तुम यीशु के शागिर्द हो, उसकी मानद बन जाओ, ताकि आपके अंदर से नदियाँ जारी और सारी हो। आपकी ज़िंदगी एक गवाही बन जाए कि ये खुदा के लोग हैं। आपकी ज़िंदगी से उसका जलाल जाहिर हो, लोग जाने कि यीशु के शागिर्द हैं। हमें उस पर ईमान रखना चाहिए, बल्कि हमें ये है कि रवां चश्मे की मानद होना चाहिए, जो ना सिर्फ इस ज़िंदगी में बल्कि अब्दियत में भी मुसलसल उबलता और बहता चला जाए, जब तक हम उसके पास नहीं पहुंच जाते। मुसलसल, ये नहीं कि वो चंद रोज़ा अज असी जोश ना भरे हाँ तो फिर कल असी फिर उस तरह हो जाने, जोश ख़त्म। और बड़े लोगों को मैंने देखा 1 महीना 2 महीने जोश, खूब इबादत प्रस्त, और जदों आजमाइश आती है ना, बीमारी आती है, परेशानी आती है, असी यीशु को लाने, रोने, धोने, आजमाइश चो कढ़दे, इंज करदे साडे नाल। लेकिन जदों साडी सुनदा है, आजमाइश चो कढ़दा है, असी फ्री हो जाने, असी आज़ाद हो जाने, तो फिर साडा फिर उत्थे ही असी वापस लौट जाने, हम उसको भूल जाते हैं। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हमारे अंदर से ये चश्मा जारी और सारी रहे और मसलसल हमारी जिंदगियों से बहता चला जाए। है नहीं अज तक कल असी खत्म हो गए, रूहानी तौर पर मुर्दा हो गए। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, नीम गरम नहीं बल्कि तू गरम सरगर्म रहे, और उसकी जब तक हमारी सांसें हैं, हमारी जिंदगी से उसकी नदियाँ जारी और सारी रहें। ये ना हो हालात ऐसे, आजमाइश आ गई, मुसीबत आ गई, दुख में पड़ गए, हम खुदावंद को छोड़ दें। हमारे अंदर से मुसलसल वही नदियाँ जारी रहें, हम अपने यीशु को पुकारते रहें, हम उसकी इबादत करते रहें, हम उसकी हजूरी में आके शादमानी मनाते रहें, खुशी मनाते रहें, झूमते रहें, गाते रहें, हम करते रहें, और इसके कलाम को रिसीव करके उसके हुक्मों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारते रहें। फिर वो हमें दुखों से भी निकालेगा, आजमाइशों से भी निकालेगा, बीमारियों से भी निकालेगा, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, तो खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर, तब वो तेरे रोटी और पानी पर भी बरकत देगा और तेरे बीच में से बीमारियों को भी दूर कर देगा, क्योंकि इसमें बहुत से वादे हैं जो उसकी इबादत करते रहते हैं, उसमें शादमान रहते हैं। ना उनको किसी मौसम का असर है, ना उन्हें गर्मी और सर्दी का असर महसूस होता है, ना किसी दुख का, बीमारी का, आजमाइश का, हालात का, तंगी का, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, उसकी मोहब्बत से मुझे कौन जुदा कर सकता है। ना ये हालात, ना तंगी, ना दुख, ना बीमारी, ना आजमाइश, कोई मुझे जुदा नहीं कर सकता। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, मेरे नाम से इन बिच्छुओं सांपों को कुचल डालो। हम इब्लीस का मुकाबला करें जो हमारी राह में रुकावट का सबब है। हम अपने आप को उसकी खजूरी में लेकर के आए, प्यासे होकर के आए, क्योंकि वो दावत देता है, मेरे पास आओ और आबे हयात मुफ्त लो। वो आपको नहीं कहता इन्ने पैसे लेके आओ, इन्ने पैसे दो तो पर्चियां कटाओ, किन्ने दी दुआ करानी, इन्ने हज़ार दी, 10,000 दी, 5,000 दी, 6,000 दी। यीशु ने अपने लोगों से मुखातिब होकर कहा, ऐलान किया, मेरे पास आओ और आबे हयात मुफ्त लो। जो प्यासा है वो मेरे पास आए। वो मुफ्त सब कुछ देता है, वो मुफ्त बरकत को देता है, वो मुफ्त हम पर बख्शिशें करता है,
तरह तरह की बख्शिशें उसने हमें अनायत की हैं जो हम भूल नहीं सकते। हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी कि वो हमें कैसी कैसी बरकतें अता करता है, और मसीह के दिए हुए पानी के जो फ़ायदे हैं, जिसमें ज़िंदगी है और हर तरह का बरकतें ही बरकतें हैं, सहर है, बल्कि हमेशा हमेशा तक वो हमारे अंदर जारी और सारी रहती हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह बरकत हमें अता करता है। वही बरकत हमारे अंदर से दूसरों तक भी शिफ्ट होती है। हम सिर्फ उन बरकत को हासिल करके अपने तक महदूद ना रखें, बल्कि जो खुदावंद ने रूहानी तौर पर हमें बरकत बख्शी है, हम उसे दूसरों तक भी पहुँचाएँ, शिफ्ट करें, उनको दावत दें कि आओ, उनको दावत दो कि यस्सु के पास आओ, वो आपको मुफ्त आब हयात पिलाना चाहता है, उसके पास आओ। फिर वो कहता है, आई बोझ से थके मांदे लोगों, वो दावत देता है, अब बोझ लेके मेरे को आ जाओ, मुसीबत लेके मेरे पास आ जाओ, हालात ने बुरे मेरे को आ जाओ, मैं तुहानू आज़ाद करांगा। अपने बोझ, अपनी तंगी, अपनी मुसीबत, अपनी आजमाइश, जैसे भी हालात हैं, यस्सु के पास आओ। वो ही आपको आराम देना चाहता है, मखलसी देना चाहता है, आपको बचाना चाहता है, छुड़ाना चाहता है। वो ही हमें खुशियाँ, इत्मीनान मुहैया करता है। वही हमारा खुदावंद है। हम किसी इंसान के आगे जाके अपनी परेशानियाँ, आजमाइशें रोएंगे, धोएंगे, तो वो आपको क्या जवाब उसका देगा? क्या उसके बदले वो आपको कोई ऐसी बरकत देगा? ये सिर्फ चंद बातें ही हैं ना। वो आपके ये जो बातें हैं, ये जो गिले शिकवे हैं, वो सुनेगा, लेकिन आपको इसके इव्ज़ ना वो आपको कोई बरकत दे सकता है, ना आपको बहाल कर सकता है, ना आपको रिहाई दे सकता है। हमें ये सब कुछ लेके हमें अपने यस्सु के पास आना है, उसके सामने अपना दिल खोल दें। जिस तरह हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो दिल खोल के अपनी जो अंदर हमारी प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, पोशीदा हैं हमारे अंदर बातन में, जो भी चीज़ें हम अपने डॉक्टर साहब को बताते हैं, हमें ये है, ये है, ये इलाज तो वो करेगा ना, कोई दूसरा इंसान तो नहीं कर सकता। इसी तरह हमें अपने इन सारी परेशानियों, मुसीबतों को यस्सु के पास लाना है। वही हमें बहाल करता और हमें वो आज़ाद कर देता है, क्योंकि वो हमारा खुदावंद यस्सु मसीह, जिसके पास हमेशा की ज़िंदगी है, हमेशा का इत्मीनान है, हमेशा की शादमानी है, हमेशा की हर तरह से तसल्ली और शादमानी जो है, वो हमारे खुदावंद यस्सु मसीह के पास है। फिर कलाम मुकद्दस में एक और बात जो हम सीखेंगे, आब हयात कैसे हासिल किया जाए, ये भी हम पढ़ सकते हैं बाइबल मुकद्दस में। स्टाइल आप पढ़ें, मरकस की इंजील 8वां बाब और उसकी 22वीं आयत से आप शुरू कर लें 25वीं आयत तक। आब हयात कैसे हासिल की जाए, यहाँ भी जो लिखा हुआ है, जो चाहे आब हयात मुफ्त ले। फिर वो बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उसकी मिन्नत की कि उसे छुए। वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर अपने हाथ उस पर रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने नज़र उठाकर कहा, मैं आदमियों को देखता हूँ, क्योंकि वो मुझे चलते हुए ऐसे दिखाई देते हैं जैसे दरख्त। फिर उसने दोबारा उसकी आंखों पर अपने हाथ रखे और उसने गौर से नज़र की और अच्छा हो गया और सब चीज़ें साफ साफ देखने लगा। आमीन। आमीन। ये कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि आब हयात मुफ्तले, आब हयात हम कैसे हासिल करें। इस अंधे के बारे, ये बाइबल मुकद्दस में इसके बारे लिखा हुआ है मरकस की इंजील में, कि इस मौजे के बारे सिर्फ मरकस की इंजील में ही इस तरह का मौजा जो अनोखा और अलग सा हुआ। खुदावंद यस्सु मसीह ने उस यस्सु को पास लेकर के अंधे को आते हैं, दुआ कराने कौन लेकर आते हैं? वो अंधा था, ज़ाहिर है साथ तो को आएगा, लेकिन अंधे ने खुद नहीं कहा कि मुझे यस्सु के पास लेकर के जाओ, बल्कि उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार या अहबाब जो भी हैं, वो उसे ईमान के साथ यस्सु के पास लाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था, वो ईमान रखते थे कि यस्सु मसीह
शिफा देता है और मुफ्त शिफा देता है। वो अंधे को लेकर के आते हैं, लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो दिलों गुर्दों नीतों को जानता है, और उसे ये पता था कि इसका अपना ईमान नहीं है, ये जो बीमार है, अंधा है, ये ईमान में कमज़ोर है, इसके दोस्त मेरे पास लेकर आए हैं इसलिए कि वो मुझ पर ईमान रखते थे कि यीशु शिफा देता है, हम इसको यीशु के पास लेकर के जाते हैं। लेकिन उसका यीशु पर कोई एतमाद नहीं था, तवक्कल वो नहीं रखता था। लेकिन यीशु ने ये ऐसा मौजज़ा किया जो खुद सारा इख्तियार रखता है, ज़िंदगियों का मालिक है। उसने उसी वक्त उससे ये नहीं कहा कि जा तुझे शिफा मिल गई, उसने हाथ नहीं रखा तुझे शिफा मिल गई। उसने उसके ईमान और तवक्को जो उसका उस पर नहीं था उस पर गौर किया। वो उसको उन लोगों के सामने उसने शिफा नहीं दी। और यहाँ ये एक अजीब नोखा मौजज़ा है ये, क्योंकि वो ईमान नहीं रखता था, दूसरे ईमान रखते थे। तो कलाम मुक़द्दस में ये लिखा है कि अब हयात किस तरह हम हासिल करें, क्योंकि उसका तो ईमान नहीं था। यीशु उसको हाथ पकड़कर बाहर दूर किसी गांव से बाहर ले गया और खेतों में ले गया। और फिर ये ऐसा मौजज़ा था कि यीशु ने अपने हाथ पे थूक के उंगलियों पे उसकी आंखों पे लगाया। तो जब आंखों पे लगाया तो फिर यहाँ हम देखते हैं कि उसे कहा कि अब तू क्या देखता है, कैसी तेरी बसीरत है, देखने की जो ताकत है वो कैसी है। अब उसने कहा मुझे धुंधला सा दिखाई देता है। उसने कहा क्या दिखाई देता है? कहता है कि ये जो दरख्त मुझे नज़र आ रहे हैं ये ऐसे हैं जैसे आदमी चल रहे हैं। यीशु उसके ईमान को जांच रहा था, परख रहा था कि रूहानी तौर पर ये बंदे को रूहानी बसीरत कैसे हासिल होगी। उसने कहा, फिर उसकी आंखों पे हाथ रखा। उसने कहा क्या तुझे ये दरख्त जो है चलते फिरते आदमी नज़र आ रहे हैं? कहता हाँ, ये दरख्त मुझे ऐसे लग रहे हैं जैसे चलते फिरते लोग हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा कि इसको दर्जा बदर्जा शिफा मिलेगी, क्योंकि ये ईमान और तवक्कल मुझ पर नहीं रखता था। फिर यीशु ने उसकी आंखों पे हाथ रखा तो वो फिर मुकम्मल शिफा पा गया। फिर उसने कहा कि अब जा, गांव से बाहर चला जा और जा और लोगों को ना ये बताना। लेकिन फिर जब वो शिफा पा गया तो उसने कहा मुझे साफ साफ नज़र आता है। खुदावंद यीशु मसीह ने उसको एकदम नहीं कहा कि तू शिफा पा गया, क्योंकि यीशु ने उसके ईमान को देखना था। जब वो उसका तवक्कल यीशु पर हो गया, ईमान ले आया, तो खुदावंद ने कहा कि जा तू शिफा पा गया, अब तू देख सकता है। और वो रूहानी तौर पर भी जो अंधा था उसने सब कुछ अपने रिश्तेदारों को, अजीज़ों को बता दिया कि मैं अब मुकम्मल शिफा पा गया हूँ, यानी मैं रूहानी तौर पर भी अब देख सकता हूँ। अगर आप रूहानी तौर पर अंधे हैं तो खुदावंद यीशु मसीह आपकी आंखों को खोलेगा, मौजज़ा करेगा और आप उसको देख सकेंगे, आप उसे पहचान सकेंगे। क्योंकि मुकाशवा की किताब में भी लिखा हुआ है कि अपने देखने के लिए मुझसे सुरमा ले ले ताकि तू देख सके। अपनी आंखों में सुरमा लगा। यीशु मसीह ने भी उसे कहा, मट्टी उसके आंखों पे लगा के और थूक के उसे कहा क्या अब तुझे नज़र आता है? उसने कहा धुंधला सा दिखाई देता है। लेकिन उसने दर्जा बेदर्जा उसको क्या दी? शिफा दी। और वो आहिस्ता आहिस्ता खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आया और वो खुदावंद को छू के और उसने अपने आप को महसूस किया। हमें भी अब हयात को पाने के लिए उसके पास ईमान से आना चाहिए। कई दफ़ा असी शक करने आ, नहीं दुआ कराई सी फलाने पादरी को, कोई नहीं अजे तक शिफा मिली। वो भी तो ओदे ते नज़र साढ़े ईमान ते ने, ओदी भी नज़र साढ़े दिल ते वे ना
ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਅਸੀਂ ਰੱਖਨੇ ਆ। कोई नहीं फलां जगह ते गए सा, कोई दवा कोई शिफा कुछ भी नहीं होया। फिर हम किसी और के पास चले जाते हैं, फिर हम किसी और के पास चले जाते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखना है तुसी यस्सू ढूंढते फिरदे हो, यस्सू को ला जाओ, अपना दिल अपना सब कुछ उसके सुपुर्द कर दो, उसके कदमों में झुक जाओ, उसे अपना मालिक मान लो, तो वो आपको आज़ाद भी करेगा, वो बहाल भी करेगा, वो शिफा भी देगा, आपकी दुआओं का जवाब भी देगा। और फिर यहाँ लिखा हुआ है कि वो उसे पकड़कर बाहर ले गए उसके दोस्त, और वो मुकम्मल तौर पर शिफा पा गया। और उसने कहा कि अब तू जा सकता है, तूने रूहानी तौर पर भी सब कुछ पा लिया है। और इस तरह उसने खुदावंद यस्सू मसीह पर एतमाद किया और वो दर्जा बदर्जा शिफा पाता चला गया। जिस तरह कोड़ियों के बारे में भी लिखा है, कईयों ने उसी वक्त शिफा पा ली, कईयों ने रास्ते में शिफा पा ली, और कईयों ने घर जाके भी शिफा पा ली। कभी भी हमें ऐसा ईमान नहीं रखना चाहिए, हमारा ईमान ऐसा कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि हमारे अंदर ऐसा शक पैदा हो, बल्कि हमें उसके पास आना है जो आब हयात हमें मुफ्त देता है, जो शिफा भी हमें मुफ्त देता है, जो बहाल भी हमें मुफ्त में कर देता है। हमें मसीह को अपने कामों में किसी भी तरीके से हम अपने यस्सु को शामिल करें, उस पर एतमाद रखें कि वो हमें बहाल करेगा, वो हमें आज़ाद करेगा, वो हमें बरकत पर बरकत देगा। और ये मसीह का एक नया तरीका था उस अंधे को शिफा देने का। तैनू हुण की नज़र आंदा है? हुण मैनू दरख्त चलते फिरदे नज़र आते हैं, हुण मैंने धुंधला दिखाई देंदा है। उन्हें कहा इनू आदमी चलते फिरदे दरख्त नज़र आ रहे हैं। यस्सू ने फिर उसके आंखों पे हाथ रख के हुण सुना, हुण की नज़र आंदा है? हुण कहंदा मैनू साफ साफ नज़र आ रहा है कि यस्सू ने मुझ पर हाथ रखा, मुझे शिफा दी, और फिर उसने सारे लोगों को बाहर जाकर भी बताया कि मैं शिफा पा गया हूँ। इस तरह यीशु ने दिखाया कि जो तबई तौर पर रूहानी अंधे हैं, जो इल्म नहीं रखते, रूहानी तौर पर इल्म नहीं रखते, उन्हें धुंधला सा दिखाई देता। क्यों? वो तो खुदावन तो दूर ने, वो तो खुदा दे कलाम तो दूर ने, उसकी तालीम तो दूर ने, उन्होंने तो धुंधला ही दिखाई देना ना, उन्होंने तो रूहानी अखा बंद ने। तो खुदावंद ऐसे लोगों को खुदावंद के पास, यस्सु के पास आना चाहिए। वो आपको रूहानी तौर पर भी आंखें देगा, आपकी आंखों को खोलेगा, क्योंकि उसका कलाम नूर है, वो रोशनी हमें बख्शता है, हमें बहाल करता है। और फिर एक और जो बात हम सीखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में जो हमने पढ़ा है कि आब हयात मुफ्त देता है। और आब हयात हम किस तरह हासिल करते हैं? ईमान के साथ हासिल करेंगे ना। और एक और जो बात है वो है कि हम सख्त इसरार करें बरकत को हासिल करने के लिए, मौजा हासिल करने के लिए, शिफा पाने के लिए, हर तरह के हालात तंगी आजमाइश से आज़ाद होने के लिए हम यस्सु के पास आकर इसरार करें, यस्सु तो मुझे आज़ाद कर, यस्सु तो मुझे बहाल कर, यस्सु तो मुझे इस बीमारी से शिफा देगा। तो वो शिफा देने में कादरे मुतलिक खुदामंद है। जिस तरह मत्ती की इंजील में उसका नामा बाप और 27वीं आयत से 31वीं आयत में लिखा हुआ है कि 2 अंधे उसके पीछे पीछे चलते और पुकारते थे, इसरार किया उन्होंने मिन्नतें की, वो उसके पीछे भागे, आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। तो क्या यीशु ने उनकी आवाज़ को नहीं सुना? उसने फौरन पीछे मुड़ कर देखा कि तुम क्या चाहते हो। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि वो बिनाई पाने के लिए उसके पीछे पीछे चले। आज भी हमें तबई बसारत से जो महरूम थे लेकिन गहरी रूहानी बसीरत रखते थे, उन्होंने यस्सु को, वो रूहानी तौर पर गहरी बसीरत रखते थे, उनकी आंखें खुली थी कि यस्सु ही शिफा देता है, यस्सु ही नजात देता है, यस्सु ही हमारी आंखों की रोशनी वापस हमें लौटा सकता है। वो उसके पास आए और पुकारा, आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, मुखातब किया
और यस्सु ने उनके ईमान को आजमाने के लिए पूछा, क्या तुमको इत्काद है? क्या तुम मुझ पर ईमान रखते हो कि मैं शिफा दे सकता हूँ? उसने कहा, हाँ खुदावंद, तू तबीब आज़म है, तू हमें शिफा दे सकता है। और उसने उनके जो इत्माद, ईमान जो उसने आजमाया, कहा, क्या तुम मुझ पर इत्माद रखते हो, ईमान रखते हो कि मैं शिफा दूंगा? उसने कहा हाँ। वो बोले, हाँ तू शिफा देगा, तू ही तबीब आज़म है। उसने उनके आंख को छुआ और वो शिफा पाके उन्होंने देखना शुरू कर दिया। उन्हें यकीन दिलाया, चूँकि तुम ईमान लाए इसलिए तुम देखने लगे हो। जो इत्माद के साथ, पूरे इसरार के साथ मिन्नतें समाजते करते हुए उसके पास आते हैं, फिर यीशु उनको आजमाता है, क्या तुम मुझ पर इत्माद रखते हो कि मैं शिफा दे सकता हूँ? वो कहते हैं हाँ, हम तुझ पर इत्माद करते हैं, हम ईमान लाते हैं, हम यकीन करते हैं कि तू ही हमें शिफा देगा, तू ही रूहानी तौर पर भी हमारी आंखों को खोलेगा। हमारा खुदावंद यीशु मसीह ऐसा ही करने में कादरे मुतलिक है। जिस तरह बाइबल मुकद्दस में हम सीखते हैं कि इंसान तो कहता है देखने से ईमान पैदा होता है, लेकिन खुदा कहता है और ईमान लाने से देखना पैदा होता है। इंसान तो कहता है ईमान कैसे पैदा होता है, लेकिन खुदा कहता है ईमान लाने से ही क्या होता है, देखना, जो हम देखते हैं। यीशु ने मर्था से कहा, वो परेशान थी, रोई थी, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, क्या मैंने तुझे पहले नहीं कहा था तू आ और मेरे भाई के लिए दुआ कर, हमारे पास आ? तो यीशु ने उसे कहा, मैंने पहले ही तुझे कह दिया था कि अगर तू ईमान लाएगी तो जलाल देखेगी। और फिर कलाम मुकद्दस में ये लिखा हुआ है कि वो ईमान लाई और फिर यीशु ने अपना जलाल जाहिर किया और वो लाजर कब्र से बाहर आ गया। उसने कहा, वो दूसरों को भी कह सकता था पत्थर को उठाओ, ऐसे करो, इसको बाहर निकालो। उसने कहा पत्थर को हटा दो, बाकी काम करना मेरा, क्योंकि वो इसलिए डिले होकर आया, इसलिए लेट आया कि वहाँ पर उसका जलाल जाहिर हो। हालेलुया। क्योंकि उसने मर्था को कह दिया था कि क्या तू ईमान नहीं रखती? मैंने कहा था कि ईमान ला, क्योंकि तू वहाँ पर जलाल देखेगी। और खुदावंद ने ऐसा मुमकिन किया, अपने जलाल को जाहिर किया। आज भी खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में हमारे ईमान इत्काद के मुताबिक वो हमें बरकत देता है, अपना जलाल जाहिर करता है, आब हयात हमें मुफ्त देता है। हम उसके पास आते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम भी दूंगा, मेरे पास आओ और अपनी प्यास को बुझाओ, मुफ्त में आके पियो। तो जब आप उसके पास प्यासे होकर के आते हैं, वो मुफ्त में आपको पिला देता है। आप ईमान ले आते हैं, आप पाकरूह से मामूर हो जाते हैं, तो आपके अंदर से नदियाँ जारी हो जाती हैं। और जो नदियाँ जारी होती हैं, फिर वो हमारी ज़िंदगियों से, दूसरों के वसीला से हम उनके पास बरकत लेकर के जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर पाक रूह की नदियाँ जारी और सारी हो जाती हैं जो हम यीशु के पास आ जाते हैं। हमें हमेशा यीशु के पास आना चाहिए। कलाम आपको दावत देता है, बाइबल मुकद्दस आपको दावत देती है। हादम तो आपको दावत देते ही हैं, उसकी इबादत करो, उसके पास आओ, उसकी हजूरी में आओ। लेकिन अगर आप उनकी दावत को कबूल नहीं करते, जो बाइबल मुकद्दस में लिखा है अब हयात का सरचश्मा वही है, हमें उसके पास आना है। वो कहता है आओ अब हयात मुफ्त लो, इस दावत को कबूल कर लो। अब हयात फ्री है, मुफ्त है, पानी की नदियाँ जारी हो जाएंगी। जिस तरह कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हिरनी
जैसे पानी के नालों को तरसती है, वैसे मेरी रूह तड़पती रहती है। हम प्यासी रूह को लेकर के उसकी हजूरी में आ जाएं। बरकतें ही बरकतें हैं, मुफ्त में शिफा, मुफ्त में नजात, मुफ्त में ना बहाली, मुफ्त में हर तरह का इत्मीनान है, क्योंकि इत्मीनान का सरचश्मा वो ही है जिसके पास आबे हयात मुफ्त है और वो आपको दावत दे रहा है। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। आप कोशिश करके देखें, आप तजर्बा करके देखें, यस्सु की इस दावत को कबूल करें। कोई हीला, कोई बहाना जब हम लगाते हैं, लेकिन उसकी निगाह तो हमारे दिल पर है, वो हमें देखता है कि हम कैसे हीले बहाने करते हैं। यीशु के पास होंठों से तो उसकी तारीफ करते, ताज़ीम करते, दुआएं करते, बड़ा कुछ हम कर लेते हैं, लेकिन वक्ती तौर पर हम दिल से, दिल की गहराइयों से उसकी दावत को कबूल करते हुए, हालात का मुकाबला करते हुए उसके पास हमें आना चाहिए। बरकतें ही बरकतें हैं, शादमानी है, ताजगी है। खुदावंद आप सबको जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू भी हमें ज्वाइन करते, हमारे साथ शामिल हैं, देख रहे हैं, मैं उन सबको भी यही कहूँगी, जो कुछ कलाम मुकद्दस में लिखा है उस दावत को कबूल कर लो। आओ मुफ्त में आबे हयात हासिल करो। ये कलाम मुकद्दस, ये पाक कलाम जो जिसमें कुदरत, शादमानी और ताजगी पाई जाती है और जो हमें सेरो आसूदा करता है, उसके पास आए खुदावंद की पाक हजूरी में हम झुकेंगे, दुआ करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे कि उसने हमें नजात दी है, उसने हमारी रूहानी आंखों को खोला है। हम जो रूहानी तौर पर अंधे थे, उसने हमें आंखों में लगाने के लिए सुरमा दे दिया है, ताकि हम उसे देख सकें, उसे पहचान सकें, उसका कलाम पढ़ें जिसमें कुदरत पाई जाती है। सो खुदावंद की पाक हजूरी में झुकेंगे, दुआ करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे, उसके कलाम की शुक्रगुजारी करेंगे। ये कलाम हमें कुव्वत देता, हमें दिलेर करता और हमें ताज़ा दम कर देता है, हमें जुर्रत देता है, हमें दिलेर करता है। हम दुनिया के हालात का मुकाबला कर सकते हैं जब उसका पाक कलाम हमारे अंदर होता है, और पाक कलाम ही के वसीले से हम अबलीस का मुकाबला कर सकते हैं। सो आए खुदावंद की पाक हजूरी में झुकें और जो इस दुआ में रहनुमाई करेंगी, शुक्रगुजारी करेंगी, आए हम उसकी हजूरी में झुक जाएं, दुआ करें। शुक्र करते हैं जिंदा आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरे आगे झुकते हैं, तुझे पुकारते हैं, तेरे नाम को धन धन बात कहते हैं। Yes, Lord. तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ तेरी दी हुई नेमतों, बरकतों, रहमतों के लिए, Yes, Lord. कि तू हर वक्त हमारी फ़िक्र करता है, Yes, Lord. तू खुदावंद हर वक्त हमारे साथ रहता है। Yes. तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ गुजरी रातों के लिए, हर नए दिन के लिए, हर नए दिन के इत्मीनान, तसल्ली के लिए, सब्र के लिए जो तू हमें बख्शता है। Yes, Lord. तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ तेरी दी हुई एक एक नेमत, बरकत, रहमत के लिए, तेरी बेलौस मोहब्बत के लिए जो तू हम पे उंडेलता है। Yes. मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ खुदावंद हर एक नए दिन की हिफाजती और निगहबानी के लिए। तेरा शुक्र हो जिंदा जलाली आसमानी बाप। खुदावंद मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ आज की तेरी पाक आवाज़ के लिए खुदावंद, जो खुदावंद तेरी बंदी के वसीला से हमने सुनी है खुदावंद। तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ तेरी बंदी के लिए खुदावंद, जिसके वसीला से हमने खुदावंद बरकत पाई है खुदावंद। तो उसे खुदावंद और ज़्यादा इस्तेमाल कर, अपने पाक रूह की मामूरी से भर दे खुदावंद। उसे तू खुदावंद अपनी खुदावंद पाक हजूरी में छुपाए रखना, हमेशा उसके साथ रहना, उसे और ज़्यादा खुदावंद बरकत देना खुदावंद, ताकि खुदावंद उसके वसीला से हम ऐसी ही बरकतें हासिल करते चले जाएं। खुदावंद मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ जितनी भी तेरी यहाँ पे बेटियाँ बैठी हैं, एक एक को छू ले, एक एक को अपने पाक रूह की मामूरी से भर दे, एक एक को अपनी अकल, हिकमत, दानिशमंदी, अपना फहम बख्श, ताकि खुदावंद हम अपने घरों को, अपनी औलादों को खुदावंद तेरी राहों पर चलाने वाले बन सकें, तेरे नाम के लिए खुदावंद इस्तेमाल कर सकें, ताकि वो दिन ब दिन खुदावंद तेरे नाम में और ज़्यादा बढ़ते चले जाएं। सारी इज्जत और जलाल तेरे नाम को मिले खुदावंद।
ہمیں تو اور زیادہ استعمال کر، ہمارے دلوں کو چھو لے، ہماری دلوں کو، ہماری جانوں کو خداوند بحال کر دے خداوند. ہم تجھ میں اور زیادہ بڑھنا چاہتے ہیں خداوند، تو ہمیں چھو لے خداوند. مانگ لیتی ہوں تیرے پاک مقدس یسوع ناصری کے نام کے وسیلہ سے، آمین. آمین آمین آمین. ہم خداوند کی پاک حضوری میں جھکیں گے اور دعا کریں گے اپنی کلیسیا کے لیے. اگر کوئی بیمار ہے ہم اس کے لیے بھی، جو 7 اسٹار میڈیا کے تھرو بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہم ان سب کے لیے بھی دعا کریں گے، برکت کی، سلامتی کی، شادمانی کی، اور خداوند ان سب کو اپنی محافظت میں رکھے. قدوس 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 رب الفاظ لشکروں کے خداوند، بحر و بر کے خالق اور مالک، تو جو وعدوں کا سچا خداوند ہے، صادق القول ہے، ہماری جانوں کا لنگر ہے، ہمیں سنبھالے رکھتا ہے، ہمیں اٹھائے رکھتا ہے. تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں تیری پاک حضوری کے لیے، تیرے مقدس کلام کے لیے، جس کے وسیلہ سے ہم برکت پاتے ہیں، ہم تازگی پاتے ہیں، ہم ہر طرح کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بحال ہو جاتے ہیں، دکھوں سے آزاد ہوتے ہیں. کیونکہ جب تیری حضوری میں آ جاتے ہیں، تیرے کلام کو سنتے ہیں، تیری آواز کو سنتے ہیں، تو پھر خداوند تو اپنا الہی اطمینان ہمیں بخش دیتا ہے، ہمیں بحال کر دیتا ہے، ہمیں آزاد کر دیتا ہے، اور اپنی شادمانی سے تو ہمیں بھر دیتا ہے. میں تیرا شکر کرتی ہوں اے خداوند اس بڑی نجات کے لیے جو تو نے ہمیں بخش دی ہے، ہماری روحانی آنکھوں کو کھولا ہے، ہمیں بیدار کیا ہے، تاکہ خداوند ہم تجھے دیکھیں، تجھے جانیں، تجھے پہچانیں، اور تیری پہچان میں ہم بڑھتے چلے جائیں، تجھے جانتے چلے جائیں. میں تیرا شکر کرتی ہوں خداوند، اپنی کلیسیا کے لیے دعا مانگتی ہوں، ایک ایک گھرانے، ایک ایک جان کے لیے، ان کے لیے برکت سلامتی کی دعا مانگتی ہوں. ان کی روحانی آنکھوں کو کھول، انہیں بیدار کر، تاکہ خداوند وہ پورے طور پر تجھے جانے اور پہچانے، تیری پیروی کرے، تاکہ خداوند اس دنیا میں رہ کے وہ حالات سے گھبرا نہ جائیں، بلکہ خداوند تجھ پر توکل کرتے ہوئے، ایمان رکھتے ہوئے تیرے پاس آئیں اور تیری عبادت کریں، تیری پرستش کریں اور برکت پائیں. تیری بیٹیوں کے لیے جو اس وقت تیرے قدموں میں سربسجود ہیں، تیرے ان دونوں بیٹوں کے لیے جو اس وقت تیری حضوری میں ہیں، جو 7 اسٹار کے تھرو تیرے کلام کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، ان سب کے لیے، ان کے گھرانوں کے لیے میں برکت کی دعا، سلامتی کی دعا، سرفرازی کی دعا، روحانی ترقی کی دعا مانگتی ہوں، ایمان کی مضبوطی مانگتی ہوں، ہر طرح کی دنیاوی اور روحانی برکات سے انہیں مالا مال کر. یہ تجھ پر توکل رکھے، تجھ پر ایمان رکھیں، تیری پیروی کریں، اور جو کچھ کلام مقدس میں لکھا ہے تیری سچائیوں پر عمل کرنے والے بن جائیں. صرف سنے ہی نہ بلکہ تیرے کلام کو سن کر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. تیری برکتیں ان پر نازل ہوں. ہم سب کو یہ فضل بخش دے کہ ہم ہمیشہ تیری پیروی کرتے چلے جائیں، تیرے پیچھے پیچھے چلتے چلے جائیں. خداوندوں کے خدا، جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، واچ کرتے ہیں، ان سب کے لیے میں برکت کی دعا، سلامتی اور خداوند تیری محافظت ان کے لیے مانگ لیتی. تیرے لہو میں ان خاندانوں کو، ان تیری جانوں کو، تیرے خون خریدے لوگوں کو چھپا دیتی ہوں. اپنی پناہ میں رکھنا، اپنی حفاظت میں رکھنا، برکت دینا، اور روحانی آنکھوں کو ان کو کھول دے تاکہ تیری طرف لوٹ آئیں، تیری طرف رجوع لائیں، تیری عبادت کریں اور تیرے نام کو سر بلند کریں اور تیرے گواہ بن جائیں. ہم سب کو یہ فضل بخش دے کہ ہم ہمیشہ اپنی نگاہیں تجھ پر لگائے رکھیں. اے خداوند اس وقت یہ دعا، شکر گزاری، مناجات کو سن اور قبول کر. مانگتی تیرے پاک بیٹے اپنے مالک خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین آمین. اے ہمارے باپ، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہو زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہے، اور جس طرح ہم اپنے قرضدار کو معاف کرتے، تو بھی ہمارے قرض میں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیری.
आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे जो हमारे साथ इस इबादत में, उसकी हजूरी में, उसकी रिफाकत में शामिल हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइंदा भी हम इसी तरह खुदावंद के फजल से जो हमें ज़िंदगी सांसें बख्शता है, तंदुरुस्ती देता है, हम उसकी पाक हजूरी में आएंगे, कलाम भी पढ़ेंगे, सुनेंगे और सब मुतफिक होकर हम आप सब के लिए दुआ भी करेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे।